वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भगवान ने ऐसा कहा है कि सब धर्म इक्वल है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के ज़माने में अगर हम मंदिर जाते हैं या कहीं पे मस्जिद जाते हैं तो सबसे पहले बात, जो बड़े लोग होते हैं उनको एंट्री मिल जाती है और हम लोगों को पीछे एंट्री मिलती है। एक रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें ऐसा ही हुआ था। मैं एक मंदिर गया, वहाँ पे 28 घंटे लाइन में खड़े रहा। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एक चीज़ है कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको खड़े रहना है। भगवान तो यही बोलता है कि चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, या कोई भी हो, सब इक्वल है उसके लिए। एक बात माननी पड़ेगी, जैसे कि हमारे वेद पुराण ऐसा बोलते हैं कि आप आते हो कालियात, जाते हो कालियात। चाहे आप मंत्री हो, चाहे आप बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आप मिडिल क्लास वाले हो, चाहे आप लोअर क्लास वाले हो, आप जाओगे कालियात, जाओगे कालियात। तो ये भेदभाव हम लोग करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। भगवान ने नहीं बोला है कि सिख ईसाई ये सब अलग अलग है। तो अगर वो सिख है, ईसाई है, या फिर आपका हिंदू है, मुस्लिम है, उन सब में कौन सा भेदभाव है? सबकी एक ही नाक होती है, दो ही कान होते हैं, दो ही हाथ होते हैं, दो ही पैर होते हैं, दो ही आंख होते हैं। सबका शरीर ऐसा ही होता है। ऊपर मस्तिष्क ऊपर होता है, घुटना नीचे होता है। कौन से भगवान ने ऐसा बोला है कि इन सब में अलग अलग कुछ चीज़ें होती है? कोई चीज़ अलग नहीं होती है, सब एक समान है। समानता जो होती है वो असमानता हम करते हैं, समानता तो भगवान रखता है। भगवान अपना कर्म देखता है। आप पैसा कमाते हो, वो अच्छी बात है। अगर अच्छे ढंग से पैसा कमाओगे तो आपको भगवान उसके लिए ऐसा फल देगा। अगर आप बुरे ढंग से कमाओगे तो भगवान उस तरीके का फल देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान यहाँ है वहाँ है, भगवान खुद अपने अंदर है। हम जो गलतियाँ करते हैं उसका हिसाब वो रखता ही है। तो आप गलतियाँ ना करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर जगह पे जो भी हो, ऐसा बोलते हैं कि मैं इतना महान आदमी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। कोई महान नहीं है। जब तक भगवान खुद आके ना बोले कि वो महान है, तब तक आप कैसे विश्वास करते हैं कि ये महान है? भगवान ने भगवत गीता में, भगवत पुराण में ये कहा है कि महान कौन है? महान है वो लोग जो दूसरों की सेवा करें, पैसे खुद ना रखे, दूसरों गरीबों में बांटे। हमारा मुश्किल ये है कि हम लोग उन लोगों को महान बोलते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। बहुत पैसा होता है वो महान नहीं है। वो तो उसके पूर्व जन्म का कर्म है कि वो आज इतना पैसा वाला है। इस जन्म का कर्म तो उसमें टोटल हुआ भी नहीं है। कर्मों की बात करें तो भगवान ने एक अच्छा चीज कहा है कर्म योग में, कि कर्म योग ये कहता है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मिलता है। अगर आप बहुत अच्छा कर्म करते हो तो अगले जन्म में आप अच्छे व्यापारी होगे, या अच्छे बहुत बड़े मंत्री होगे, या कुछ भी होगे। ये उसके पूर्व जन्म का कर्म है। इस जन्म का कर्म तो अभी तक प्लस हुआ ही नहीं है। इस जन्म का कर्म होता है प्लस 60 साल, 50 साल, वो जो भी आपका एज है उसके बाद होता है। तब तक आपका पूर्व जन्म का कर्म ही होता है। ये पूर्व जन्म का कर्म ही चल रहा है सबका। अब ये नहीं बोलोगे, अब ये नहीं है कि कर्म जो है, कर्म प्रधान देश है अपना। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म करना चाहिए। कर्म योग सबसे इंपॉर्टेंट है। तरह थ्री योग, 3 योग है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और राजयोग चौथा है। लेकिन भगवान ने ऐसा बोला है कि चारों योग जो है वो एक ही तरह से एक ही डायरेक्शन में जाता है। वो है मेरा डायरेक्शन, यानी कि भगवान का डायरेक्शन। हमारा मुश्किल ये है कि हम लोग अलग अलग लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये सिख है, ये ईसाई है, ये ऐसा है वैसा है। सब कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि पाथ कैन बी डिफरेंट बट द गोल इज सेम। उसका अलग अलग रास्ता होता है, लेकिन इंसान का एक ही मंजिल होता है, वो है भगवान को पाना, मोक्ष को पाना। चाहे आप ईसा धर्म के थ्रू जाओ, चाहे आप मुस्लिम मान के थ्रू जाओ, चाहे आप ईसाई के थ्रू जाओ, या चाहे आप सिख के थ्रू जाओ, या हिंदू धर्म के थ्रू जाओ, या फिर आप किसी भी धर्म के थ्रू जाओ,
सारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि भगवान एक है, रास्ते अनेक है उसकी तरफ पहुंचने के लिए। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अगर आप दिल्ली जाते हो, अब दिल्ली जाने के अलग अलग टाइप के रास्ते हैं, अलग अलग साधन से जा सकते हो। या तो आप ट्रेन में जा सकते हो, या प्लेन में जा सकते हो, या चल के जा सकते हो, या घोड़ा गाड़ी में जा सकते हो, या फिर आपके रिक्शा में जा सकते हो, या बाइक में जा सकते हो, या रेलवे के थ्रू जा सकते हो। बहुत सारे वे हैं। अब ये आप नहीं बोल सकते कि ये ही वे सही है। जो गरीब आदमी है उसके लिए चलने वाला रास्ता या फिर जो घोड़ा गाड़ी वाला रास्ता है वो सही पड़ेगा। जो थोड़ा मिडिल क्लास वाला है वो बस या ट्रेन में जाएगा, और जो अपर वाला क्लास है, जो बड़ा जिसके पास बहुत पैसा है, वो जाएगा प्लेन में। अब ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली जा रहे हो तो आपको प्लेन में जाना है, नहीं, वो अपना चॉइस है। वैसे ही धर्म को फॉलो करना भी अपना चॉइस है। धर्म हमने बनाया है अलग अलग, भगवान ने तो एक ही धर्म बनाया है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म ये कहता है कि आप सबके लिए अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो, उन लोगों के लिए हेल्प जितना हो सके उतना करो। तो कृपा करके ये वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमारे पास अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो है ही नहीं। इवन मेरे पास भी पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, वही आपको समझा रहा हूँ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।